हेलो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। तो उपसर्ग प्रत्यय जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना है शब्द रचना, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय जो है शब्द रचना के अंतर्गत आता है। तो उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़े इससे पहले हमें शब्द रचना जानना चाहिए। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द रचना कहा जाता है। मूल शब्द के द्वारा जब हम नया नया शब्द बनाते हैं, यानी नया मूल शब्दों में शब्दांश का प्रयोग करके नया नया जो शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाता है? शब्द रचना कहलाता है। तो ये शब्द रचना जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के द्वारा शब्द की रचना, मूल शब्द में प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द रचना होता है, और समास द्वारा जिन शब्दों की रचना होती है, संधि 2 वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वहाँ जो नए शब्द बनते हैं वो हो गया शब्द रचना के अंतर्गत आ गया। तो आज हम लोग शब्द रचना के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग है क्या? उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और नया शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द नहीं है, शब्दांश है, यानी एक शब्द का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा भाग हो गया, वो हो गया उपसर्ग। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मूल शब्द जीवन में आ उपसर्ग लगने से क्या बनता है? नया शब्द आजीवन। परा उपसर्ग में जय मूल शब्द लगने से क्या बनता है? पराजय। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे मूल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग से बिल्कुल उल्टा अर्थ हो जाता है। तो इस आधार पे, इन उदाहरणों के आधार पर ही हम समझ गए हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो पहला विशेषता है उपसर्ग शब्दांश है। हम लोग पहले ही बताए कि उपसर्ग क्या है? शब्दांश है। इसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हमेशा इसको मूल शब्द की आवश्यकता होती है, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं लाया जाता है। उपसर्ग मूल शब्दों के पूर्व लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। हम देखें यहाँ पे मूल शब्द के पूर्व यानी पहले लगा और अर्थ बिल्कुल बदल गया। ये क्या था? जय, जीत के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया, लेकिन वहीं इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया, पराजय, हार। तो अब देखते हैं हम उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के मुख्य रूप से 5 भेद है। कितने भेद है? 5। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो हम एक एक उदाहरण बस देखेंगे हम इन उपसर्गों के। तो संस्कृत के उपसर्ग जो जिस प्रकार से तत्सम शब्द को हम हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अपनाए हैं, वैसे ही संस्कृत के उपसर्ग को भी यथावत हिंदी में ग्रहण किया गया है। तो ये है संस्कृत के उपसर्ग। जैसे अति, अभी, बहुत सारे हैं। तो एक देखते हैं हम लोग। अति उपसर्ग मूल शब्द रिक्त के साथ जुड़ने से क्या नया शब्द बनता है? अतिरिक्त। अब देखते हैं संस्कृत के अव्यय। अव्यय जाने अविकारी, यानी अव्यय किसके अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है? उपसर्ग के अर्थ में, इसका उपसर्ग की तरह इसका भांति इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अतः, अंतः, अंतः में क्या लगा? पुर, मूल शब्द अंतःपुर, अंतरात्मा। स्व लगा यहाँ पे अव्यय, स्व अव्यय यानी उपसर्ग में तंत्र, मूल शब्द जुड़ने से क्या नया शब्द बना? स्वतंत्र। वहीं स्व अव्यय में नया शब्द क्या लगा? देश, नया शब्द बन गया स्वदेश। अब हिंदी का उपसर्ग, बहुत सारे हिंदी के भी उपसर्ग हैं। तो एक देखते हैं। शु हिंदी का उपसर्ग है, उसमें रुचि शब्द के साथ जुड़ने से क्या नया शब्द बनता है? सुरुचि। अब उर्दू फारसी के उपसर्ग, जैसे बे, ला, खुश, बद, इस तरह से बहुत सारे उपसर्ग है। तो एक जैसे बे नाम, बेदखल, बेवजह, ला इलाज, ला उपसर्ग में इलाज मूल शब्द मिलने से क्या बना शब्द? नया शब्द ला इलाज। अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। जैसे सब, चीफ, कमिश्नर, मतलब चीफ के साथ कमिश्नर मूल शब्द लगा तो चीफ कमिश्नर, वाइस प्रिंसिपल। तो इस तरह से सब इंस्पेक्टर, सब कमिश्नर, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रत्यय की ओर। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। उपसर्ग के बाद प्रत्यय। उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं
वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। बस यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय में क्या फ़र्क होता है? उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में प्रयोग किया जाता है। तो नया शब्द देख दीजिए, जैसे पढ़ मूल शब्द है, उसमें आई प्रत्यय लगा, नया शब्द बना पढ़ाई। इस तरह से हम लोग देखते हैं आगे प्रत्यय की विशेषता। प्रत्यय क्या है? शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, और ये भी क्या है? शब्दांश है, शब्द नहीं है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। फिर दूसरा है शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये जिस शब्द के साथ मूल शब्द के अंत में जब ये लगता है तो इसके अर्थ में परिवर्तन होता है। अब प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद है। कभी कभी मतलब प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को देखते हैं। जो शब्द क्रिया के मूल रूप, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। क्या कहलाता है? धातु। और हम सब जानते हैं कि क्रिया शब्द का निर्माण क्या होता है? धातु से होता है। धातु में हम ना लगाते तो क्रिया शब्द बनता है। जैसे पढ़ में ना लगाए पढ़ना, खाना, खाना। इस तरह से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? कृत प्रत्यय करते हैं। हाँ, तो क्रिया के मूल रूप में जो प्रत्यय जुड़ते हैं और जब नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय। अब जब हम धातु और कृत प्रत्यय के मेल से क्या बनता है? कृदंत शब्द। धातु और कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे हर्ष, धातु में ई प्रत्यय लगा, बन गया नया शब्द हंसी। मिल, धातु में आप प्रत्यय लगा, बन गया नया शब्द मिलाप। इस तरह से तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। बस यहाँ पे हमको याद रखना है, कृत प्रत्यय में क्रिया आएगा और उसके अलावा हम लोग देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? तद्धित प्रत्यय के साथ इसका प्रयोग। तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है। पन प्रत्यय लगा, नया शब्द बना लड़क, ये लड़कपन। मोटा क्या है? विशेषण है। आपा प्रत्यय लगा, नया शब्द बना मोटापा। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का क्या होता है? एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, एक साथ प्रयोग करते हैं। जैसे परोपकारी, ये शब्द क्या है? उपकार मूल शब्द में पर उपसर्ग और ई प्रत्यय के मेल से नया शब्द बनता है परोपकारी। जैसे फल, मूल शब्द में श उपसर्ग और ता प्रत्यय लगने से सफलता। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, तो आप लोग अपने पुस्तक में देखिएगा। तो आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत शब्द रचना और शब्द रचना के भेद, उपसर्ग और प्रत्यय को भेद सहित समझा और कुछ उदाहरणों को भी देखा हमने। तो आगे और अच्छे से आप पाठ को समझ लें तो किताब से नए नए उदाहरणों को देखकर उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग करेंगे और नया नया शब्द बनाकर देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।